नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 14 अप्रैल 2025 को सुबह 3:03 पर सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मंगल से प्रभावित मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मेष राशि में 15 मई 2025 तक रहने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में सूर्यदेव मेष राशि यानी अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं, तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन मामलों में सूर्यदेव आपको अनुकूलता, मजबूती और सफलता देने वाले हैं और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो तुला राशि वाले जातकों, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला देवता सूर्यदेव को माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। देखिए, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब सूर्यदेव प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो, अनुकूल हो, तो देखिए जातक को सम्मान दिलाते हैं। व्यक्ति के अंदर आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के संगठन को अपने अंडर में भी काम कराने के लिए तत्पर होता है। कुंडली में सूर्यदेव अगर अनुकूल अवस्था में विराजित हो तो कर्म क्षेत्र के मामले में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भी कम प्रयासों में ही सफलता मिलती है। लेकिन यही सूर्यदेव अगर कुंडली में जब पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं तो देखिए जातक को मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ता है। आंखों का रोग, हड्डी जनित बीमारी, नेत्रों में चश्मा जल्दी चढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। पेट की समस्या भी सूर्य के पीड़ित होने पर मिलती है। वही जीवन के सभी क्षेत्रों में मान सम्मान की कमी बनी रहती है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तुला राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, आपकी राशि के लिए सूर्य देवता जो हैं वो आपके लाभ भाव के अधिपति माने जाते हैं और ये मेष राशि यानी आपके सप्तम घर में 14 अप्रैल 2025 को गोचर करने वाले हैं। तो कि कुंडली का जो 7वां घर होता है उसे केंद्र भाव कहा जाता है। इस भाव से जीवन साथी, पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन के सुखों के बारे में तथा इसी भाव से कोई इंडिपेंडेंट काम करते हैं उसके बारे में भी विचार किया जाता है। कर्म क्षेत्र के द्वारा जो आमदनी मिलती है उसका भी विचार किया जाता है। देखिए, उच्चस्थ अवस्था में तुला राशि के सप्तम घर में सूर्यदेव की मौजूदगी रहने से कई प्रकार का परिणाम आपके जीवन में इस समयावधि में मिल सकता है। सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में सूर्य का दृष्टि संबंध आपकी राशि के ऊपर रहेगा, तो इस समयावधि में गर्मजोशी के साथ जीवन में किसी भी काम को करते हुए तुला राशि वाले जातक जीवन में नजर आने वाले हैं। यदि आप पिछले समय से किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कार्य का परिणाम यदि आपको ना के बराबर मिल रहा है, अब आपके जीवन में आपके कार्यों का जो परिणाम है वो आपको बेहतरीन मिल सकता है। सूर्यदेव समयावधि में लाभेश होकर सप्तम घर में विराजित रहेंगे। सप्तम घर खुद ही आपके जीवन में दैनिक आमदनी का है, तो देखिए दैनिक आमदनी में यानी लाभ में वृद्धि करने वाले हैं। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को कई माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की भी संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में, चूंकि सप्तम घर आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का है,
देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में यहां पर तालमेल बनाकर जरूर चलना है। यदि आप रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन इस समयावधि में बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अन्यथा सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है, तो यदि वैवाहिक जीवन के मामले में छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों को लेकर चलते हैं तो कलह का भी सामना आपको करना पड़ेगा। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य का यह परिवर्तन आपके रुके काम भी जीवन में बनाने वाला है। कोई भी ऐसा कार्य जो आपके जीवन में रुका हुआ है, अब वो कामों में गति आपको इस समयावधि में देखने के लिए मिलने जा रही है। अब देखिए, सप्तम घर में सूर्यदेव प्रभावी रहने वाले हैं, तो इस समयावधि में सूर्यदेव आपके जीवन में इंडिपेंडेंट कामों में आपको जरूर सफलता दे सकते हैं। सेल्फ का कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। खुद के द्वारा यदि आप कोई नवीन कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए भी तुला राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही ज्यादा अनुकूल और बहुत ही ज्यादा बेहतर इस समयावधि में जरूर रहने वाला है। अब देखिए, इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को कुछ विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। सबसे पहला, इस समयावधि में पैसे का लेन देन करते समय आप सावधानी रखें, और कोई बड़ी धनराशि यदि आप जीवन में निवेश करना जा रहे हैं, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, यदि आप इसमें धन का निवेश करना चाहते हैं तो सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्यदेव सप्तम घर में व्यक्ति के अहंकार को बढ़ा देते हैं, यानी व्यक्ति अपने जीवन में ईगो के साथ चलने लगता है। तो खास तौर से इस समयावधि में वर्क प्लेस पर और परिवार जीवन में निजी संबंधों के मामले में आपको अपने ईगो में आकर या अपने अहंकार में आकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचने की आवश्यकता तुला राशि वाले जातकों को रहने वाली है। तो यह समय आपके जीवन में आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में रविवार के दिन सूर्यदेव से जुड़ी हुई चीजों का दान करना, जैसे गेहूं, तांबा, गुड़, खांड, लाल चंदन, इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप किसी सात्विक ब्राह्मण को करते हैं तो शुभता मिलने वाली है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मीठा जल सूर्य को अर्पित करना और ओम घृण सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।